हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के सेकेंड ईयर के ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन को करने वाले हैं। और यदि आपका भी सीबीटी एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो सीबीटी में आए हुए क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं और अच्छे से समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में सेकेंड ईयर सीबीटी एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ट्रेड थ्योरी में सेकेंड ईयर वाले। तो चलिए, ये सीबीटी का एग्ज़ाम पेपर है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल का, या आप टेलीग्राम चलाते होंगे तो आप सर्च कर सकते हैं, सक्सेस कैरियर नाम से है टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। देखिए, सीबीटी का जो पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएसओ। डीएसओ का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, यानी कि डीएसओ का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो क्या होता है डीएसओ का फुल फॉर्म? डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। इसका मतलब क्या होता है? तो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिजिटल वेब फॉर्म या वेब फॉर्म की डिजिटल कॉपी को स्टोरेज देता है। यह हमें सिग्नल डिजिटल प्रारूप में तरंग को संग्रहित करने की अनुमति देता है, और डिजिटल मेमोरी में यह हमें उस सिग्नल पर डिजिटल सिग्नल प्रोसेस तकनीकी करने की भी अनुमति देता है। उसी को बोलते हैं डीएसओ। तो आपको डीएसओ को पता होना चाहिए, डीएसओ क्या है, और इसका फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे नंबर दिया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीजीए। ठीक है, तो आपको पीजीए का फुल फॉर्म आनी चाहिए कि पीजीए का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए। और साथ में हम देखेंगे यूज्ड इन एसएमडी आईसी पैकेज। एसएमडी आईसी पैकेज में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पीजीए को, उसका फुल फॉर्म बताना है। तो सबसे पहले पीजीए का फुल फॉर्म देख लीजिए, पिन ग्रिड एरे होता है, पिन ग्रिड एरे। और दूसरा आपको याद रखना है, एसएमडी का भी फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, तो एसएमडी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सरफेस माउंट डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे दो आपके क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। पीजीए का फुल फॉर्म पूछा है डायरेक्टली एग्जाम में, तो पिन ग्रिड एरे। ठीक है, और एसएमडी का अगर फुल फॉर्म पूछ लेता तो क्या होता है? सरफेस माउंट डिवाइस। ये क्या होता है? जो कंपोनेंट केवल सतह पर लगाए जाते हैं ना, सोल्डरिंग भी सतह के ऊपर की जाती है, उन्हें एसएमडी कंपोनेंट कहते हैं या एसएमडी आईसी पैकेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर दिया है, व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ सोल्डरिंग आयरन यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्क। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक काम में उपयोग किए जाने वाले टाका लगाने वाले सोल्डरिंग आयरन के शक्ति रेटिंग क्या है। तो जो शक्ति रेटिंग होती है ये 15 से 35 वाट होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथे नंबर दिया है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सोल्डर पेस्ट यूज्ड फॉर रीफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस। रीफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया के लिए सोल्डर पेस्ट की संरचना क्या होती है। तो सोल्डर पेस्ट जो बना होता है उसकी जो संरचना होती है वो पाउडर सोल्डर और फ्लक्स होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है, विच कन्फॉर्मल कोटिंग मटेरियल इज यूज्ड एज टू पार्ट थर्मोसेटिंग मिक्सचर। टू पार्ट थर्मोसेटिंग मिक्सचर के रूप में कौन सी कन्फॉर्मल कोटिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ये होता है इपॉक्सी रेजिन, जो कि कन्फॉर्मल कोटिंग सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे एक और आ गया, पीसीबी आपको पता होना चाहिए, पीसीबी का फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। ठीक है, और ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके आंसर भी देखेंगे और साथ में पीसीबी का फुल फॉर्म भी देखेंगे। दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ टेक्नोलॉजी यूज टू माउंट ए कंपोनेंट ऑन मल्टीलेयर पीसीबीज। ठीक है, बहुपरत पीसीबी पर घटकों को माउंट करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी का क्या नाम है। तो देखिए, सबसे पहले जो पीसीबी पर घटकों को माउंट करते हैं उस पीसीबी को पहले क्या कहेंगे, पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होता है, इस पे घटकों को माउंट करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक का क्या नाम है। तो उस तकनीकी को बोलते हैं प्लेटेड थ्रू होल। प्लेटेड थ्रू होल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर दिया है,
व्हाट इज़ द करेंट रेटिंग ऑफ कैटरीज फ्यूज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। ठीक है, घरेलू वायरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले सर्किट फ्यूज की करंट रेटिंग कितनी होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो घर में कार्ट्रिज फ्यूज की करंट रेटिंग होती है वो है 1250 एम्पियर यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है विच सीरीज एमसीबी इज यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मोटर। मोटर की सुरक्षा के लिए किस श्रृंखला सीरीज एमसीपी का उपयोग करते हैं। तो किस श्रृंखला सीरीज का उपयोग करते हैं, तो ये है जी सीरीज का। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात आती है, अगर हम पूछें आपके एग्जाम में डायरेक्टली एमसीबी का फुल फॉर्म आ जाता तो क्या करते आप। आपका आंसर तो मोटर सुरक्षा के लिए किस श्रृंखला या सीरीज का या एमसीबी का उपयोग करते हैं, तो वो जी सीरीज आपने आंसर बता दिया। लेकिन सिर्फ अगर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीबी का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, तो एमसीबी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ये क्या करता है, तो ये जो काम करता है ना कि एमसीबी एक सर्किट ब्रेकर ये काम करता है। कोई भी इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो या सर्किट ब्रेकर अपने आप ट्रिप होकर सप्लाई को रोक देता है। ठीक है, यानी कि एमसीबी गिर जाता है तो हमारे जो शॉर्ट सर्किट होने से बच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है व्हाट इज द फ्यूज फैक्टर ऑफ ए रिवायरेबल फ्यूज सेलेक्टेड फॉर ए ओवर करेंट प्रोटेक्शन इन सर्किट। एक सर्किट में ओवर करंट सुरक्षा के लिए चुने गए पुनः प्रयोज्य फ्यूज का फ्यूज फैक्टर कितना क्या है। तो फ्यूज फैक्टर होता है 1.4। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्विच इज यूज फॉर कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में किस प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है। तो इंडक्शन रन मोटर में जो स्विच प्रयोग में लाते हैं वो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, दिया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीटीजेड केबल यूज्ड इन सर्किट कैमरा। तो देखिए पीटीजेड का फुल फॉर्म पूछ रहा है, जो कि कहाँ यूज किया जाता है, सिक्योरिटी कैमरा में किया जाता है। तो पीटीजेड का फुल फॉर्म होता है पैन टिल्ट जूम। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और पीटीजेड क्या होता है, तो पीटीजेड होता है पिन टिल्ट जूम या पैन टिल्ट जूम कैमरा होता है। इसमें क्या होता है कि बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे जूम इन या जूम आउट करते हैं। इसके अतिरिक्त जो पीटीजेड होता है इसके द्वारा हम लोग 360 डिग्री पे क्या करते हैं, कैमरे को घुमा सकते हैं और नीचे की वस्तुओं तक देख सकते हैं पीटीजेड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, दिया है विच टाइप ऑफ आरएफ केबल यूज फॉर हायर पावर एप्लीकेशन। उच्च शक्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के आरएफ केबल का उपयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग में लाया जाता है RG8 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर है, दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ सिग्नल यूज इन डिजिटल मॉड्यूलेशन। अंकीय अधि मिश्रण में इस्तेमाल संकेत के नाम क्या है। तो ये संकेत जो दिखाए गए हैं इस संकेत का नाम क्या है, तो इस संकेत का नाम है PSK सिग्नल। PSK सिग्नल, PSK का फुल फॉर्म अगर मान लीजिए एग्जाम में आपका आ जाता तो आप क्या बताते PSK सिग्नल का फुल फॉर्म। तो याद रखिएगा फेज शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग। और एक होता है FSK। ठीक है, तो इसका अगर फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा फुल फॉर्म। तो इसका आपको करेक्ट आंसर पता चल गया ना, क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर PSK सिग्नल होगा। और FSK सिग्नल का मैंने फुल फॉर्म आप लोगों को बता दिया जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ASK भी इम्पोर्टेंट है, ASK सिंबल भी आपको फुल फॉर्म याद रखना चाहिए। तो क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। क्या होता है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग करेक्ट आंसर यहाँ पे फुल फॉर्म होता है। तो तीनों को मैंने बता दिया। चौथा का आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, दिया है व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर मीडियम वेव। ठीक है, इन AM ब्रॉडकास्टिंग, AM प्रसारण माध्यम वेव मेगावाट की किस आवृत्ति की सीमा क्या होती है। तो इसकी आवृत्ति की सीमा होती है
530 हर्ट्ज से लेकर 1650 किलो हर्ट्ज तक। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे। दिया है व्हाट इज फिडिलिटी ऑफ रिसीवर सर्किट। रिसीवर सर्किट की निष्ठा क्या है? तो रिसीवर सर्किट की जो निष्ठा होती है वो है प्रजनन की यथार्थता, यानी कि एक्यूरेसी ऑफ रिप्रोडक्शन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है विच पिन इज मार्क एज द मास्टर रीसेट। ठीक है, RST फंक्शन इन माइक्रो कंट्रोलर IC 8051। माइक्रो कंट्रोलर IC 8051 में किस पिन को मास्टर रीसेट फंक्शन रूप में चिन्हित किया जाता है? तो इसे चिन्हित किया जाता है पिन नंबर 9 के माध्यम से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। दिया है विच सर्किट यूजेज माइक्रो कंट्रोलर। कौन सा सर्किट माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करता है? तो माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करता है वो है एम्बेडेड सिस्टम। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अंत स्थापित प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर दिया है व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ प्लेटिनम RTD डिवाइस। प्लेटिनम RTD डिवाइस का अधिकतम तापमान कितना होता है? तो प्लेटिनम RTD डिवाइस की जो अधिकतम टेम्परेचर है वो 650 डिग्री सेल्सियस होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है विच टेस्ट इज कंडक्टेड थ्रू द सर्किट डायग्राम। कौन सा परीक्षण सर्किट आरेख के माध्यम से आयोजित किया जाता है? तो इस जो डायग्राम दिया गया है इसके किसके माध्यम से होता है? तो ये है टेम्परेचर कंट्रोल टेस्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि तापमान नियंत्रण परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20वां नंबर। दिया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTD यूज्ड इन सेंसर। सेंसर के रूप में इस्तेमाल होने वाले RTD का पूरा नाम क्या है? तो RTD का फुल फॉर्म क्या होता है? रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर। दिया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TFSC। ठीक है, तो TFSC का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका मतलब होता है थिन फिल्म सोलर सेल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लॉक मार्क एज X इन द ग्रिड टाइट सिस्टम। ठीक है, ग्रिड टाइट सिस्टम में X के रूप में ये दिखाया गया है। जो इस ब्लॉक का नाम क्या है? तो इस ब्लॉक का नाम है यूटिलिटी सप्लाई। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। दिया है व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ ग्रिड सिस्टम इन सोलर इलेक्ट्रिक पावर। सौर विद्युत शक्ति में ऑफ ग्रिड प्रणाली की खामी क्या है? तो ऑफ ग्रिड प्रणाली की जो खामी है वो है लैक ऑफ स्टोरेज यूनिट, यानी कि भंडारण की इकाई का अभाव होना ही इसका क्या है? ऑफ ग्रिड प्रणाली की खामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। दिया है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ CDMA कम्युनिकेशन सिस्टम। CDMA कम्युनिकेशन सिस्टम का लाभ क्या है? CDMA संचार प्रणाली का लाभ क्या है? तो इसका जो लाभ है ये बेहतर काल गुणवत्ता देता है, यानी कि इम्प्रूव काल क्वालिटी देता है ना CDMA कम्युनिकेशन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। दिया है व्हाट इज द पर्पज ऑफ इनकोडर इन CDMA सिस्टम। CDMA प्रणाली में एनकोडर को उद्देश्य क्या होता है? तो एनकोडर का जो उद्देश्य होता है टू बिल्ड रिडंडेंसी इनटू द सिग्नल में अतिरिक्त के निर्माण करना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर। दिया है विच केबल इज यूज टू कनेक्ट LED TV मीडिया डिवाइस। LED TV मीडिया डिवाइस को जोड़ने के लिए किस केबल का उपयोग किया जाता है? तो LED TV और मीडिया डिवाइस को जोड़ने के लिए जिस केबल का उपयोग किया जाता है वो है HDMI केबल। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए LED से किसको जोड़ा जा रहा है? तो LED से मीडिया डिवाइस को जोड़ा जा रहा है और इसी केबल को बोलते हैं HDMI केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ कनेक्टर पार्ट मार्क एज X। ये X जो चिन्हित किया गया है इसके अंदर जो पिन होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो ये जो पिन होते हैं ये इसमें 50 पिन VGA मेल कनेक्टर होता है, ये इसमें 50 पिन होते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क X इन द मल्टी मोड
ऑप्टिकल फाइबर केबल। मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल में एक्स के रूप में चिन्हित, ये जो एक्स के रूप में चिन्हित पार्ट है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कोर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर दिया है, हाउ मेनी इनपुट्स लाइन आर अवेलेबल इन BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर आईसी। BCD से 7 सेगमेंट डिकोडर आईसी में कितनी इनपुट लाइनें उपलब्ध होती हैं? तो ये उपलब्ध होता है 4। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द काउंट रेंज ऑफ 3 डिजिट DPM। 3 अंकीय DPM की गिनती सीमा क्या होती है? तो इसकी जो गिनती सीमा होती है 0 से 999 तक होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज इन DC टू AC कन्वर्टर। DC में से AC कन्वर्टर में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग में लाया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर दिया है, विच मोड ऑफ ऑपरेशन द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड। ट्रांसफार्मर ऑपरेशन के किस मोड में जुड़ा हुआ है? तो ट्रांसफार्मर जो है ऑपरेशन के किस मोड में जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है बूस्ट ऑपरेशन मोड में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर दिया है, विच पावर डिवाइस इज यूज फॉर स्विचिंग पर्पज इन कंप्यूटर SMPS। कंप्यूटर में SMPS में स्विचिंग उद्देश्य के लिए किस पावर डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ये डिवाइस उपयोग में लाया जाता है मोसेफ्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर दिया है, व्हाट इज द टाइप ऑफ UPS। ठीक है, UPS के किस प्रकार का है? तो ये UPS जो है ये लाइन इंटरेक्टिव UPS है। क्या है? देखिए इन्वर्टर है, ये बैटरी से कनेक्ट है, आउटपुट इधर प्रदान करेगा और इधर से मेन AC फिल्टर में जाएगा, फिल्टर से किस में जाएगा? वोल्टेज रेगुलेटर में। और यहाँ पे ट्रांसफार्मर की स्विच लगी हुई है, ट्रांसफर स्विच, जो कि ऑन ऑफ करते ही इन्वर्टर कन्वर्ट करेगा, क्या आउटपुट इधर देगा और बैटरी से कनेक्ट रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CVT। CVT का पूर्ण रूप क्या है? देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म में आप लोगों को शुरू से बताते आया हूँ, सभी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आप लोग मैक्सिमम क्या करेंगे, अपनी फुल फॉर्म याद करेंगे। तो देखिए CVT का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे? कंस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफर। ठीक है, कंस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर दिया है, विच बल्ब चेंज द कलर ड्यू टू एज एंड एम्बियंट टेम्परेचर। कौन सा बल्ब अवस्था और परिवेश के तापमान के कारण रंग बदलता है? तो ये बदलता है LED बल्ब के कारण। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर दिया है, विच IC इज मार्क X इन LED ड्राइवर सर्किट। LED ड्राइवर सर्किट में किस IC को चिन्हित किया गया है यहाँ पे X से? तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये चिन्हित किया गया है IC 555 के द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर, यहाँ पे दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ LED मॉनिटर पार्ट मार्क X। ये जो LED पार्ट मार्क X किया गया है, LED मॉनिटर भाग का नाम क्या है जो X के रूप में चिन्हित किया गया है? तो इसका नाम है क्रिस्टल मोलिक्यूल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्रिस्टल मोलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर दिया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HPT। देखिए मैं यहाँ पे लगभग आपके इतने क्वेश्चन करा लिए, इसमें आपको फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो HPT का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई पावर ट्रांसमीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हाई पावर ट्रांसमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर दिया है, विच सिग्नल इज प्रोसेस फ्रॉम RY एंड BY सिग्नल इन कलर TV रिसीवर। रंगीन टीवी रिसीवर में RY और BY संकेतों से कौन से संकेत संशोधित होते हैं? तो ये संकेत संसाधित किए जाते हैं क्रोमिनेंस सिग्नल के द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन जो है 41 से जो स्टार्ट होता है यहाँ पे वो 60 तक, यानी कि 20 क्वेश्चन आपके WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकेंड ईयर के हैं।
जो कि मैं ऑलरेडी सॉल्व करा दिया हूँ। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इस WCS को देख लीजिएगा। इस प्रकार 40 आप लोगों को ट्रेड थ्योरी के जो थे CBT एग्जाम में आए हुए थे, प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप इन सभी को अच्छे से रिवाइज करते हैं तो बहुत से क्वेश्चन आपके फंसने के चांस रहते हैं, तो प्लीज़ आप इसको 1 से 2 बार ज़रूर देख जाइए और याद कर लीजिए। PDF के लिए ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस कैरियर पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। किसी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल क्वेरी के लिए। इंस्टाग्राम की ID की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतने ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आने वाले ITI से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।